मर्दों और नौजवान लड़कों को एतलाम क्यों होता है और एतलाम के कितने शदीद नुकसानात हैं और इसका कामयाब और शाफी इलाज क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये इन सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों, अगर आपको एतलाम नहीं होता तो फिर भी आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? इसलिए कि हो सकता है आपके खानदान में, आपके इर्द गिर्द आपका कोई दोस्त, भाई या बेटा एतलाम के मर्ज का शिकार हो, तो आप उसके इलाज और उसकी बेहतरी के लिए उसकी बेहतरीन रहनुमाई करने के काबिल हो जाएंगे अगर आप आज की ये वीडियो गौर से देखेंगे। तो मैं डॉक्टर ज़िया अहमद पराचा हूं और एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। मैं आमतौर पर जनाना और मर्दाना अज़ाए तनासल की बीमारियों के अलावा और बीमारियों के ऊपर भी वीडियोस बना के आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें जिनको आप महसूस करें कि ये इनकी इस वीडियो की उनको ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम देखते हैं कि एतलाम किसको कहते हैं। नींद की हालत में मर्द के अज़ाए तनासल से जिनसी ख्वाब देखते हुए या बगैर ख्वाब देखते हुए मनी का अंजाल हो जाए तो इसको एतलाम कहते हैं। मेडिकल साइंस ने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया दोस्तों। नंबर 1 तबई एतलाम, नंबर 2 गैर तबई एतलाम। तबई एतलाम का मतलब ये होता है कि नौजवान लड़कों के अंदर कसरत मनी की वजह से रात को उन्हें महीने में 1, 2 या 3 बार उनकी मनी का अखराज हो जाए, तो ये एक बिल्कुल तबई यानी कि नेचुरल कैफियत है, ये बीमारी नहीं है। नंबर 2 गैर तबई एतलाम, जैसा कि ये अपने नाम से ही महसूस हो रहा है कि ये एक एबनॉर्मल कैफियत है दोस्तों। ये गैर तबई एतलाम के जो मरीज होते हैं, जो इसका शिकार होते हैं, उन्हें महीने में कई कई दफा, हफ्तों में कई कई दफा उन्हें इतलाम होता है। बाज मरीज तो ऐसे होते हैं कि उन्हें हर हर रात को एक दफा या कई दफा इतलाम हो जाता है। ये बड़ी नुकसानदेह और बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होती है दोस्तों। तो ये जो हालत होती है गैर तबई इतलाम के मरीजों की, ये जिनसी हसासियत इनकी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तिब की जुबान में इसको ज़कावत हिस्स कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस गैर तबई एतलाम की जो वजूहात हैं, वजूहात क्या हैं, फिर मैं आपको इसके नुकसानात बताऊंगा और फिर आपकी खिदमत में इसका इलाज पेश करेंगे। दोस्तों, ये गैर तबई एतलाम यानी कि बहुत ज़्यादा एतलाम जो होता है, इसकी वजूहात में नंबर 1 कसरत से मुश्तनी करना, नंबर 2 फौश वीडियो और फौश लिटरेचर पढ़ना, जिनसी ख्यालात में गुम रहना, और नंबर 3 बाज दायमी कब्ज के जो शिकार लोग होते हैं उनको भी इतलाम होता रहता है और अक्सर होता है। नाजरीन मोहतरम, जिन लड़कों को कसरत से इतलाम होता है वो झिझक शर्म की वजह से ना वालिदैन को बताते हैं और ना ही किसी मुआलिज के पास जाते हैं। नोट कर लें कि इसके शदीद नुकसानात हैं। अब मैं इसके नुकसानात बताना चाहता हूं। नौजवान लड़कों के वालिदैन भी गौर से सुने और वो लड़के भी गौर से सुने जिनको एतलाम का मर्ज है। एतलाम के शदीद नुकसानात में से नंबर 1, बहुत ज्यादा इतलाम होने की वजह से मनी बहुत पतली हो जाती है
और खून की भी कमी हो जाती है। नंबर 2, जिस्मानी और दिमागी कमजोरी होनी शुरू हो जाती है। नंबर 3, जमा करने के दौरान उज़्व तनासल में या तो सख्ती आती ही नहीं या बहुत कम सख्ती आती है और मर्द जो है ये औरत के साथ जमा करने के काबिल नहीं रहता। नंबर 4, जमा के दौरान मनी का अंजाल फौरन ही हो जाता है। नंबर 5, जो इस एतलाम के गैर तबई एतलाम के मरीज होते हैं, इनको बार बार एतलाम होने की वजह से इनकी तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ उन वालिदैन को और उन बच्चों को जिनको ये प्रॉब्लम दरपेश है, वो फौरी तौर पर किसी काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें। अगर आप एतलाम के या किसी भी मर्ज के बारे में मेरे साथ मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए इस नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करें। अगर जवाब ना आए तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। दिन के 12 बजे के बाद से लेकर रात 8-9 बजे तक मैं आपकी खिदमत के लिए मौजूद होता हूं। तो दोस्तों, आप नोट फरमा लो कि इसका जो होम्योपैथिक इलाज, इसमें जो इलाज है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें जो शाफी और कामयाब इलाज है वो सिर्फ होम्योपैथी में है। और होम्योपैथिक में एतलाम के लिए जो अक्सर काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर जो अक्सर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। नंबर 1, सल्फर। नंबर 2, जैल्सीमियम। नंबर 3, डायस्कोरिया। नंबर 4, अर्जेंटम मेटेलिकम। नंबर 5, कलेडियम। नंबर 6, कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब आमतौर पर जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं उनके लिए मुफीद होती है। इसके अलावा डिजिटैलियन वगैरह इस्तेमाल होती हैं। ये तमाम दवाएं इकट्ठी नहीं इस्तेमाल करनी, इनमें से हर एक दवा अपनी अपनी अलामात के ऊपर काबिल डॉक्टर इस्तेमाल करता है। आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं मशवरा दूंगा कि किसी काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें और उसकी निगरानी में इलाज करवाएं ताकि आपकी सेहत अच्छी हो सके और आप जिनसी, जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमजोर ना हो। मैं भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। मिलते हैं आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़ नासर।